मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मैं लेक्चर नंबर 2 करवा रही हूं, जिसमें मैं सॉल्यूशन निकालना सिखा रही हूं। किसका? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। कौन से मेथड से? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से हम एलडी का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ये रहा मेरा क्वेश्चन, d+2 का स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 4e की पावर -2t। देखिए पिछले क्वेश्चन में राइट साइड में 0 था, यहाँ t का फंक्शन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से, जहां ये बाउंड्री कंडीशन गिवन है y0 इज इक्वल्स टू -1, y0 इज इक्वल्स टू 4। y0 इज इक्वल्स टू -1 मतलब y में t की जगह हमने क्या रखा है 0 और y की जगह क्या रखना है -1। y0 इज इक्वल्स टू 4 मतलब y डैश में t की जगह 0 और y डैश की जगह हमें क्या रखना है 4। अब चूंकि राइट साइड t के फॉर्म में दिया है, इसका मतलब ये dy बाई dt के फॉर्म में, इसमें t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y। मतलब y की वैल्यू किसके फॉर्म में आएगी? t के फॉर्म में आएगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको y डबल डैश के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। तो पहले जो गिवन है उसे उतारिए। ये आपका गिवन है इज इक्वल्स टू 4e की पावर -2t और y0 -1 है, y डैश 0 इज इक्वल्स टू 4 है। 1 नंबर डालिए। अब इसको ओपन करिए, क्योंकि होल स्क्वायर को बगैर ओपन किए नहीं बनेगा। तो a प्लस बी का स्क्वायर a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 4d और बाहर y इज इक्वल्स टू 4e की पावर -2t। अब ये y अंदर आया तो d² y प्लस 4dy प्लस 4y, इसके साथ भी y रहेगा इज इक्वल्स टू 4e की पावर -2t। y को मैंने अंदर शिफ्ट किया। d² y मतलब y का 2 बार डेरिवेटिव, जिसको मैं y डबल डैश भी लिख सकती हूँ। 4dy मतलब y का सिंगल डेरिवेटिव, y डैश से रिप्रेजेंट किया। 4y इज इक्वल्स टू 4e की पावर -2t। आ गया आपका पहला स्टेप, डबल डैश के फॉर्म में अरेंज कर दिया। आप टेकिंग एल बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या ले लीजिए? एल ले लीजिए, एल। तो ये देखिए एल लेकर मैं सीधा लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा रही हूं। सब इन पूरे के बाहर एल होगा और उसके बाद इसमें लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी। तो एल वाई डबल डैश प्लस 4 को मैंने बाहर ले लिया। एल क्या आएगा? 4 बाहर, एल वाई डैश आएगा और प्लस 4 एल वाई, वाई के आगे एल लगेगा, यहां पर एल वाई डबल डैश, फिर प्लस 4 एल वाई डैश प्लस 4 एल वाई इज इक्वल्स टू 4 बाहर, एल ई की पावर -2t, इसके भी आगे एल लगेगा। पिछले क्वेश्चन में 0 था। y डबल डैश के लाप्लास का फॉर्मूला लगाएंगे। डबल डैश है तो s² से स्टार्ट होगा, माइनस s का एक कम पावर y0 आएगा, फिर माइनस s का एक और कम पावर तो s की पावर 0 आएगा और y डैश 0 आएगा, प्लस अब इसमें 4 बाहर ब्रैकेट लगाइए। यहीं पर मिस्टेक होती है, क्योंकि 4 का इंटू इसमें 2 टर्म आएंगे, दोनों में होगा, और आप लोग ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो एक ही में होगा, s एल वाई माइनस y0 आएगा नेक्स्ट, और प्लस 4 एल वाई, ये तो आपका एज इट इज, और इज इक्वल्स टू 4। आपको पता है e की पावर at का लाप्लास 1/s माइनस a होता है, तो e की पावर -2t का 1/s प्लस 2 होगा बिकॉज ऑफ माइनस। e की पावर -at का 1/s प्लस a होता है, a। अब s² ly पहले सिंप्लीफाई करिए, उसके बाद बाउंड्री कंडीशन रखिए। y डैश 0, 4 का अंदर इंटू हुआ, 4s ly माइनस 4 y0 प्लस 4 ly और इज इक्वल्स टू 4/s प्लस 2। मैंने इसका इंटू किया, दोनों पॉजिटिव थे, ये बाहर पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव रहा। अब s² ly, y0 कितना दिया हुआ है यहां पर देखिए, आपको -1 है, -1, y डैश 0 कितना दिया हुआ है आपको? 4 गिवन है, 4s ly, y0 की वैल्यू, y0 इज -1 तो ये -1 प्लस 4 ly और इज इक्वल्स टू 4 कितना है आपका? s प्लस 2, ये y है आपका, y हो गया। अब
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, माइनस माइनस प्लस एस हो गया और ये -4 प्लस 4s ly, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जा रहा है, +4 हो जा रहा है ये, और +4 ly। पहले कंप्लीट सॉल्व करिए, उसके बाद आप इसको ly को लेफ्ट साइड में रखना। तो देखिए 4 और 4 कैंसिल हो गया, एक प्लस है एक माइनस है। ly वाले कितने टर्म्स है, 1 2 एंड 3, तो ly कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में कौन आएगा, s² प्लस 4s प्लस 4 आएगा। तो बचा कौन है, सिर्फ प्लस s बचा हुआ है, तो उस प्लस s को वहां शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि वो बगैर ly वाला है, तो ये -s होकर चला गया। अब ly का ये जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में जाएगा, तो थोड़ा देखिए ये फैक्टराइज हो जा रहा है, ये s+2 का होल स्क्वायर है, s+2 का क्या है, ये होल स्क्वायर है, a² + b² + 2ab और इज इक्वल्स टू 4 अपॉन कितना, s+2 माइनस s अपॉन 1 है, कुछ नहीं मतलब। अब ये s+2 के स्क्वायर को अपॉन में ले जाइए, यहां पर आएगा तो s+2 का क्यूब, वहां पर जाएगा तो s+2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा। अब मैं इस साइड कर रही हूं, ly को मैं लेफ्ट साइड में सिंगल छोड़ रही हूं और उसका जो कोफिशिएंट है वो राइट साइड में कहां जा रहा है, अपॉन में जा रहा है क्योंकि वो इनटू में है। तो ये सॉल्व हो रहा है, ly इज इक्वल्स टू 4 अपॉन कितना हो जाएगा, s+2 का क्यूब हो जाएगा, ऑलरेडी एक s+2 है और यहाँ पर s अपॉन s+2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, y को रहन देना है और L इनवर्स यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y सिंगल, ये आपका L इनवर्स इधर जा रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में शिफ्ट होगा तो L इनवर्स बनकर, तो y इज इक्वल्स टू 4 L इनवर्स 1 अपॉन, ऐसा करिए एक सेकेंड, पूरे के बाहर L इनवर्स लगाइए, फिर उसके बाद इसमें भी प्रॉपर्टी लगेगी। L इनवर्स 4 अपॉन s+2 का क्यूब माइनस s अपॉन s+2 का स्क्वायर। अब दो s के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है और दोनों के आगे L इनवर्स है, तो आपकी लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी। 4 L इनवर्स फर्स्ट फंक्शन, पहले फंक्शन का L इनवर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद माइनस L इनवर्स किसका, s अपॉन s+2 का स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू। तो देखिए यहां पर लाप्लास निकाला राइट साइड में और यहां मुझे क्या निकालना है, L इनवर्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ वही कैंडिडेट सॉल्व कर पाएंगे जिनको लाप्लास भी आता होगा और इनवर्स लाप्लास भी सॉल्व करना आता होगा। अब यहां देखिए मैंने पहले भी पढ़ा है, s+2 का क्यूब है, मतलब ये s की पावर n+1 के फॉर्म में है, 1 अपॉन s की पावर n+1 का मुझे आता है L इनवर्स, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, बशर्ते s+2 की जगह क्या होना चाहिए, s। अब यहां पर 1 अपॉन s+2 का स्क्वायर होना चाहिए था, तब मैं इसको s+2 को s बना देती और 1 अपॉन s की पावर n+1 हो जाता, लेकिन ऊपर में s है तो इस पूरे को मुझे s+2 का फंक्शन बनाना पड़ेगा ताकि ये इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में लगा सकूं। ये पूरा s+2 का फंक्शन बन जाएगा तो मैं इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दूंगी, तो अभी नहीं है बिकॉज ऑफ यहां पर s सिंगल है। तो पहले इसको अरेंज करिए, +2 करिए -2 करिए, जैसे +2 -2 करोगे तो ये पूरा s+2 का फंक्शन बनेगा, उसके बाद हम इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसके बाद इसका क्या निकलेगा, L इनवर्स। अगर 1 अपॉन होता तो डेफिनेटली निकल जाता। तो चलिए अब मुझे सॉल्व करना पड़ रहा है, आप पूरे को एक साथ t के फॉर्म में चेंज करेंगे, आधा t और आधा s में नहीं रखेंगे। मुझे पता है इसका निकल जा रहा है लेकिन उसके बावजूद उसको मैं अभी L इनवर्स ही लिखूंगी, सबको हम एक साथ t के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आधा t और आधा s नहीं रहेगा। y इज इक्वल्स टू 4 L इनवर्स 1 अपॉन s+2 का क्यूब एज इट इज, बिग ब्रैकेट माइनस L इनवर्स, मैंने 2 ऐड किया और 2 को सब्ट्रैक्ट किया और नीचे s+2 का स्क्वायर है, ऐसा। अब ये s+2 का फंक्शन बन गया, मुझे पता है f s माइनस a, उसका हम L इनवर्स निकालते हैं तो क्या आता है, e की पावर at लिखते हैं माइनस है करके, और L इनवर्स पूरे को हम किसका फंक्शन बना देते हैं, s का फंक्शन बनाकर उसका हम L इनवर्स निकाल दें। तो यहां पर भी सेम वर्क होगा,
4 एज इट इज, ये s प्लस 2 का फंक्शन है, तो e की पावर माइनस 2t एल इनवर्स 1 अपॉन s प्लस 2 को s का फंक्शन बना देंगे तो s क्यूब। सेम यहां पर भी ये पूरा s प्लस 2 का फंक्शन है, e की पावर माइनस 2t होगा, और जहां जहां s प्लस 2 है वहां हम s लिखकर उसको s का फंक्शन बना देंगे, तो s माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा, s स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया, इसको मैंने मिटा दिया। अब इसका तो निकल जाएगा, बस इसको थोड़ा सा अरेंज करना है। क्या अरेंज करना है, तो मुझे पता है 1 अपॉन एस की पावर n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 लिखोगे, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जिस फॉर्म में दिया उसका एल इनवर्स नहीं निकलता है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग पहले अपॉन करिए, s अपॉन एस स्क्वायर 1/s आ गया ये, और माइनस 2 अपॉन क्या लिखिए, एस स्क्वायर लिखिए। अब ये बन जाएगा 1/s का 1 होता है, एस स्क्वायर को 1 प्लस 1 लिखेंगे बस। 4 e की पावर माइनस 2t एल इनवर्स 1 अपॉन s की पावर 2 प्लस 1 माइनस e की पावर माइनस 2t एल इनवर्स कितना हो जाएगा ये 1/s। आपकी प्रॉपर्टी लगी लिनियरिटी प्रॉपर्टी, 2s के फंक्शन दोनों के बीच में माइनस, बाहर एल इनवर्स माइनस 2 एल इनवर्स, इसको लिखिए 1 प्लस 1 लिख दीजिए। ये हो गया। अब मुझे पता है 1 अपॉन एस की पावर n प्लस 1 का एल इनवर्स, 1 अपॉन एस की पावर n प्लस 1 का एल इनवर्स क्या होता है, तो t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n कब होगा, अगर n इंटीजर है, नहीं तो गामा n प्लस 1 होगा। तो यहां पर n इंटीजर है, यहां पर भी n इंटीजर है, तो ये लगा सकते हैं 4 e की पावर माइनस 2t एल इनवर्स 1 अपॉन एस की पावर n प्लस 1, जहां पर n कितना है 2, तो t की पावर n दैट मीन्स 2 अपॉन फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 होता है, माइनस e की पावर माइनस 2t बिग ब्रैकेट, क्योंकि दोनों में इनटू होगा, 1/s का इनवर्स लाप्लास 1 होता है, और माइनस 2 आपका एज इट इज 1 अपॉन एस की पावर n प्लस 1, जहां पर n आपका 1 है, तो t की पावर 1 अपॉन क्या आएगा, फैक्टोरियल 1। हालांकि ये 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 होगा, और फैक्टोरियल 2 से 4 को आप कैंसिल कर देंगे। ये रहा आपका y, जो किसके फॉर्म में आ रहा है, t के फॉर्म में आ रहा है। आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो y और t में था, जहां पर y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एंड में जो सॉल्यूशन आएगा वो y और t के बीच में एक रिलेशनशिप आएगा, जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल y जो है वो लेफ्ट साइड में लिखा रहेगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है t वो राइट साइड में लिखा रहेगा। तो इस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ये अभी स्टार्ट है, थोड़े और लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे तो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते जाएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, थोड़ा प्रॉपरली वॉच कीजिए। अच्छा, लाप्लास और इनवर्स लाप्लास के लिए आप लोग टेबल देख सकते हैं, मैंने फ्लो चार्ट पढ़ाया है। मेरा जो शॉर्ट वीडियो है उसको आप देखिए, उसमें मैंने फ्लो चार्ट पढ़ाया है लर्न करने के लिए, चाहे वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हो चाहे वो इनवर्स लाप्लास। तो मेरा शॉर्ट्स जो है मैंने डाला है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, उसमें पूरे फॉर्मूले हैं, उसको आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। मैंने तरीका भी बताया याद रखने का। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।